जय श्री कृष्ण बंधु। आप सभी को बासुड़े की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी को बासुड़े के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में बासुड़ी की त्यौहार कब मनाया जाएगा और शीतला सप्तमी और अष्टमी का पूजन किस प्रकार से किया जाता है, और जो भी व्रती महिलाएं हैं इस व्रत को पहली बार उठाना चाहते हैं उन्हें क्या कुछ विशेष नियम का पालन करना होगा। साथ ही जानेंगे इसकी विधि क्या है और इसके नियम क्या है, किस समय पूजा की जाती है, तिथि क्या है और वार का निर्धारण किसके अनुसार किया जाता है, यह किन नियमों पर आधारित होता है और शीतला माता को भोग क्या लगाना चाहिए। साथ ही जानेंगे शीतला माता की भोग लगाने की विधि क्या है, दिया जलाना चाहिए या फिर नहीं जलाना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। साथ ही इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि खजाना बोया जाता है, अर्थात जो खजाना गाड़ा जाता है वो किस प्रकार से गाड़ा जाता है ताकि संतान को धन की प्राप्ति होती रहे और आपकी आने वाली संतान को लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहे। इसकी विधि क्या है और नियम क्या है, और जिनके आसपास शीतला मंदिर नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए और वे कहाँ पर इस पूजा को कर सकती हैं। क्या घर में शीतला माता की पूजा की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो घर में किस स्थान पर करना चाहिए और किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए एक एक करके संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वार के अनुसार और तिथि के अनुसार शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाएगी। तो चलिए आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो देखिए बासुड़ा, शीतला पूजन, बासेरा, यह सब एक ही नाम है और इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और उसको भोग अर्पित किया जाता है। उससे कामना की जाती है कि वे सदा सर्वदा हमारे परिवार की रक्षा करेंगी, हमारे परिवार की सुरक्षा प्रदान करेंगी, और माँ शीतला को निरोगी काया देने वाले भी कहा जाता है। यह वह देवी है जो हमेशा हमें निरोगी बनाए रखती है, रोगों से आपकी रक्षा करती है, हर एक प्रकार की बीमारी से रक्षा करती है, चाहे छोटी बड़ी बीमारी हो या फिर बड़ी बीमारी हो। एक समय संक्रमण बीमारियों में चेचक जैसे महामारी से भी इसे बचाने का काम करती है, और जो संक्रमण बीमारियां होती हैं, महामारियां होती हैं जिसे हम कहते हैं, वे सभी बीमारियों से यह माता रानी हमारी रक्षा करती है। यह पौराणिक मान्यताएं हैं, इसलिए हमारे समाज में शीतला पूजन का नियम आरंभ हुआ था। अब बात करते हैं शीतला पूजन में हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस पूजा के लिए हमें क्या बनाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो शीतला पूजन होता है इसका जो भोग प्रसाद है वह एक दिन पहले ही बना लिया जाता है, क्योंकि इस पूजा में बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है। यानी कि अगर आपको कल शीतला माता का पूजन करना है तो आज रात में ही आप कल के लिए पूरा भोजन बनाकर रख लेंगे और फिर उसे भोजन भोग भी लगाएंगे और उसी भोजन को ग्रहण भी करेंगे। परंपरा तो यही कहती है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए, पूरे दिन बासी भोजन ही किया जाता है। तो देखिए एक दिन पहले रात्रि में क्या क्या बनाया जाता है। एक तो माता को भोग लगाने के लिए विशेष रूप से मीठे चावल बनाए जाते हैं, और एक दिन पूर्व ही दही अवश्य ही जमाया जाता है। बाकी आप जो भी पुए पकवान बनाना चाहते हैं वह सारी चीज बना सकते हैं। पुड़ियाँ, आप मीठी पुड़ियाँ बना सकते हैं, पुए बना सकते हैं, सब्जी इत्यादि बना सकते हैं, आप चाहे तो वह भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें सात्विकता का ध्यान रखना है, बिना लहसुन प्याज का ही भोग इस दिन बनाना चाहिए, और अगले दिन यानी कि पूजा वाले दिन हमें सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। माता को भोग लगाने के लिए विशेष रूप से जो कि मैंने आपको बताया मीठे चावल आप बनाएंगे, और मीठे चावल में भी गुड़ वाले जो चावल होते हैं वह अत्यधिक उपयोगी, अन्यथा आप चीनी वाले भी मीठे चावल बना सकते हैं, और दही आपने अवश्य ही जमाना है। अब देखिए अगले दिन जिस दिन आपको शीतला माता का पूजन करना है उस दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, और इसका कारण यह है कि शीतला माता की जो पूजा की जाती है वह सुबह सुबह आप जितना जल्दी कर ले उतना उत्तम है। ऐसे तो 12 बजे तक भी यह पूजा होती है, परंतु सबसे अच्छा जो समय होता है वो पूजा का जो विधान है वह सुबह सुबह का ही होता है। सूर्योदय से पहले ही उठ करके अगर आप यह पूजा करते हैं तो वह बहुत ही कल्याणकारी होता है। तो सुबह उठकर सबसे पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगी कि कुछ जगहों पर ऐसा प्रथा माना जाता है कि शीतला माता की पूजा बिना नहाए धोए भी करती है। तो देखिए शास्त्र यह कहता है कि जो भी भगवान की पूजा पाठ है वो शुद्धता के साथ ही करनी चाहिए, चाहे आप शीतला माता की पूजा कर रही हैं या फिर किसी और अन्य देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो शुद्धता के साथ ही करना चाहिए, और शुद्धता के लिए आपको स्नान करना जरूरी हो जाता है।
लेकिन अगर आपके प्रांत में कुछ अलग विशेष प्रथा चल रही है तो फिर आप उसी के अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। तो आप सभी सुबह उठकर स्नान आदि कीजिए और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद आप शीतल पूजन के लिए जाइए। और शीतल पूजन के लिए जब आप जाएं तो पूजा की थाली में हम क्या क्या रखेंगे, तो क्या क्या लेकर जाना अनिवार्य है। तो कम से कम हमें जरूर लेकर जाना चाहिए। तो देखिए, भोग के लिए मैंने आपको जो बताया, मीठे चावल रखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, दही है, और बाकी आपने जो पुए मिठाई दही जो भी है वो सब है, सामग्री है बनाए हैं आपने, वो सब माता को अर्पित करने के लिए इस दिन शीतला माता को अवश्य ही होनी चाहिए। तो जो कि आपने होलिका दहन पर भी बिलुके की माला चढ़ाई होंगी। नियम तो यह कहता है कि जब होलिका दहन में आप इसे अर्पित करते हैं तो उसी समय पर एक माला शीतला माता के नाम से भी निकाल कर रख दिया जाता है। तो आप सभी इस बिड़वे की माला रख लीजिए और साथ ही में थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, थाली में तिलक लगाने के लिए, साथ ही अक्षत ले लेंगे, 1 लोटा जल लेंगे, साथ ही थोड़ा सा मक्खन भी रख लेंगे। और ये सारी सामग्री को आप किसी भी एक कपड़े में ढक कर ले लीजिए। नियम के अनुसार तो इसे बच्चे के पोतले से ढका जाता है, ये मतलब बच्चे के पहने हुए कपड़े से ढका जाता है। अर्थात आपके बच्चा का जो कोई पोतला होगा, बचपन का जो कपड़ा होगा, उसे इससे ढक कर ले जाया जाता है। अब जिसके पास में वह है उसे वो साफ सुथरा करके अच्छे तरीके से धो करके उसे ढक लेंगे, और जिसके पास नहीं होंगे तो वो कोई भी कपड़ा अपना साफ सुथरा स्वच्छ कपड़े अपने ढक कर ले जाएंगे। तो इस तरह से हम शीतला माता के मंदिर में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, तो आप जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मुख्य द्वार पर आप दोनों तरफ थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए और फिर मंदिर में प्रवेश कीजिए। इसके बाद आप माँ शीतला के सबसे पहले जल में स्नान कराएं। अगर स्नान ना करा पाए तो प्रतिमा को आप फूल के माध्यम से छींटे लगाएं। भावपूर्ण स्नान करवा सकते हैं, और स्नान के बाद में वस्त्र के रूप में उसे कोई चुंदरी आप लेकर गए हैं तो वो ओढ़ा दीजिए। अगर नहीं लेकर गए हैं तो आप केवल मौली धागा भी समर्पित कर सकते हैं वस्त्र स्वरूप में। बाद में माता रानी को आप हल्दी तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, फूलों की माला पहना दीजिए। अगर आप बिलकुले की माला लेकर गए हैं तो वह पहना दीजिए, और नहीं लेकर गए हैं तो फिर आप फूलों की माला भी पहना सकते हैं। इसके बाद हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। जो भी भोग आपने बनाया है और लेकर गए हैं सो वो आप भोग समर्पित, साथ ही थोड़ा सा जल जरूरी समर्पित कीजिए। अब देखिए, कुछ प्रांतों में जो मूंग भी भिगो कर ले जाया जाता है। अगर आपके यहाँ पर ऐसे कुछ प्रथा है तो आप लेकर जा सकते हैं, अन्यथा आप जो है कुछ प्रसाद लेकर गए हैं वह माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद कुछ जगहों पर जो नियम यह कहता है कि ठंडे दिए का शीतला माता को यहाँ पर दीपक नहीं जलाना चाहिए, लेकिन कुछ प्रांत में यह भी है कि ठंडा दिया जलाना चाहिए। या आप अपने प्रांत की प्रथा के अनुसार देख लीजिएगा, अपने परिवार के प्रथा के अनुसार आप देख लीजिएगा आपको दिया प्रज्वलित करना है या फिर नहीं करना है। तो आप अपने हिसाब से आपको देख लेना है, जो कुछ भी होता है वही कीजिए। इसके बाद में हमें माता रानी की परिक्रमा करनी होती है। मंदिर से बाहर निकलकर आपको मायका का मुख होता है, उस तरफ से, मायके के तरफ से शीतला की पूजा की जाती है। यह सभी जगह नहीं होता है, कुछ ही जगहों में, कुछ ही गाँव में, कुछ ही इलाके में ऐसा होता है कि शीतला माता के पूजन में मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ प्रांतों में, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इन सभी क्षेत्रों में होता है। परंतु थोड़ी थोड़ी अंतर तो होता ही है पूजा के नियमों में। कुछ जगहों पर मायके की शीतला पूजा की जाती है, तो मायके को शीतला माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम मंदिर से बाहर निकलेंगे और साइड में जिधर हमारे मायका का मुख होता है उस तरफ से इस पूजा को की जाती है। सबसे पहले एक स्थान को साफ कर लीजिए और थोड़े से जल से छींटे लगा दीजिए। वहीं पर आप हल्दी अर्पित कर दीजिए तिलक के रूप में, और उसके बाद में भोग समर्पित कीजिए। माँ शीतला से निवेदन कीजिए कि हे शीतला माई, मेरे मायके की शीतला माता मेरे भाई, मेरे भतीजे आदि सभी की रक्षा करना और सबको दीर्घायु प्रदान करना। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके नमस्कार कर लीजिए। और इस प्रकार से प्रार्थना करके जब आप शीतला माता की पूजन पूर्ण कर लेंगे तो उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, मैंने आज आपका ये जो पूजन किया है इसमें अगर कोई गलती, कोई त्रुटि हो रह गई है तो वो मुझे अबोध बालक समझकर उसे क्षमा कर दीजिएगा और मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा। मेरे पति, मेरे परिवार की सदा सुरक्षा प्रदान कीजिए और सभी को निरोगी काया प्रदान कीजिए। और भी जो आपके मन में कामनाएं हैं वो माता रानी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। तो अब जानते हैं अन्न और धन बोया कैसे जाता है, ये समझते हैं। इसे खजाना बोने की प्रथा भी कहा जाता है। इसके लिए जब आप जाएंगे तो 2 चीजों की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा बाजरा लेकर जाइए और एक सिक्का लेकर जाइए, चाहे 1 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, कुछ का भी सिक्का हो, वो सिक्का आपको ले लेना है। और अब
देखिए, मंदिर में किसी भी मंदिर में ही किसी प्रांगण में खाली स्थान पर जहां पर भी आपकी थोड़ी सी मिट्टी दिखाई दे वहां पर गड्ढा कीजिए और थोड़ा सा उसमें बाजरा डाल दीजिए और उसके ऊपर से 1 का सिक्का डाल दीजिए। मिट्टी से इसे पूरी तरीके से दबा दीजिए। उसके ऊपर थोड़े से जल के छींटे लगा दीजिए और फिर शीतला माता से निवेदन कीजिए कि हे शीतला माता, यह मैंने यहाँ पर जो धन बोया है और यह धन मेरे परिवार को सदा संपदा बनाए रखिए, पूर्णता देते रहिएगा और मेरे परिवार में कभी भी अन्न और धन की कमी मत होने दीजिएगा। इस प्रकार से आप निवेदन करेंगे। और इसकी मान्यता कही जाती है कि यदि आप शीतला माता की पूजा के बाद में कहीं पर भी इस प्रकार से खजाना गाड़ते हैं या खजाना बोते हैं तो यह बहुत ही बड़ा खजाना धन का भंडार होकर आपके पुत्रों को प्राप्त हो। आपके पुत्र कभी भी धन के लिए परेशान नहीं होंगे और धन की कभी भी कमी नहीं होती है, अभाव नहीं होता है। इस प्रकार से आपको जो भी पूजा है वह पूर्ण हो जाती है। अब आप अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। घर में आप प्रवेश करेंगे तो घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक बना लीजिए और हल्दी से आप अपने घर के दोनों दरवाजे पर स्वास्तिक बनाइए। थोड़ा सा जल का छिड़काव कीजिए और उसके बाद में घर में आपको प्रवेश करना है। यह जो जल का लोटा है आप लेकर गए थे उसमें से बचा हुआ जल है वह आपको घर के हर कोने में छिड़काव कर देना है, क्योंकि यह जो बचा हुआ जल है यह आपके पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यह जल परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा ग्रहण भी करना चाहिए ताकि शरीर के अंदर कोई बीमारी है तो वह भी दूर हट जाए। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि साल 2026 में शीतला पूजन हमें कब करना है, अर्थात शीतला सप्तमी या फिर शीतला अष्टमी का व्रत का पूजन हमें कब करना है। तो देखिए, शीतला पूजन का जो नियम है वह भिन्न भिन्न प्रथाओं भिन्न भिन्न तरह से होते हैं, अलग अलग तरह से होते हैं। कुछ लोग होली के दूसरे ही दिन से यानी कि पहले सोमवार से ही इसे शुरू कर देते हैं और कुछ लोग होली के बाद में आने वाले गुरुवार से इसे करते हैं और कुछ लोग पहले मंगलवार से भी करते हैं। तो आपके यहाँ पर कब होता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर शीतला सप्तमी मनाई जाती है, जो कि कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि होती है, उस दिन इस पूजा को की जाती है। और कई जगह पर अष्टमी के दिन यानी कि चैत मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है, होली के बाद की जो अष्टमी होती है, उस दिन शीतला अष्टमी का व्रत करते हैं और पूजन करते हैं। अगर आप पहले सोमवार से शुरू करना चाहते हैं तो होली के बाद जो पहला सोमवार आ रहा है वह 9 मार्च 2026 यानी कि इस दिन पहला सोमवार होगा। तो आप चाहे तो इस दिन में शीतला पूजन कर सकते हैं। बात करें अगर शीतला सप्तमी की तो 10 मार्च 2026 को शीतला सप्तमी रहेगी और 11 मार्च को शीतला अष्टमी होगी। तो इस दिन भी आप शीतला माता का पूजन बड़े ही विधि विधान से कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर गुरुवार को होता है तो आप 5 तारीख को भी कर सकते हैं। यह थी संपूर्ण जानकारी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आपको संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि यदि कुछ आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।